हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। विंड ब्रेकर के सेकंड सीजन का 9th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए अगर गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सुबाकी, उरियो और कीरियो शिजुका को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो अपने ख्यालों में ही खोई हुई होती है। और तभी उरियो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, नाकामुरा सब कुछ संभाल लेगा। और हम देखते हैं कि फिर वो वॉशरूम चली जाती है और फिर उरियो सुबाकी से बोलते हैं कि क्या उस फाइट से शिजुका का कुछ लेना देना तो नहीं है ना, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा परेशान हो रही है। और तभी सुबाकी बोलता है कि लड़कियों के कुछ अपने सीक्रेट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हमको उनके बीच नहीं आना चाहिए। और तभी सुबाकी बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया, शिजुका आई क्यों नहीं है। और फिर उनको पता चलता है कि शिजुका भाग चुकी है। और तभी शिनशुटो और हम देखते हैं कि नाकामुरा की टीम तो बहुत अच्छे से उनको मार रही होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि साकुरा भी बहुत अच्छे से उनको मार रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि साकुरा के पीछे से कोई अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि नाकामुरा आकर उसको बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तो साकुरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो बीच में ही रुक जाता है। और नाकामुरा बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं चला। अब मेरी बात सुनो साकुरा, तुम और तुम्हारे दोस्त वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने सुबाकी को ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुम सबको सही सलामत वापस लाऊंगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर रहकर कुछ दिक्कत आए। और हम देखते हैं कि मोशी भी उनको जाने के लिए बोलता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा जाने के लिए मना कर देता है। और फिर नाकामुरा साकुरा को बोलता है कि प्लीज मुझे मेरा प्रॉमिस पूरा करने दो। और फिर मियोशी साकुरा को वहाँ से लेकर जाने के लिए बोलता है सुओ को। और हम देखते हैं कि सुओ साकुरा को वहाँ से लेकर चला जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा तो अभी भी मना कर रहा होता है। और सुओ बोलता है कि हमें वहाँ पर जाकर शिजुका को बचाना चाहिए। और साकुरा अपने मन में सोचता है कि क्या हमारे पास यही एक चारा बचा है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिजुका ही आ जाती है और वो बोलते हैं कि प्लीज सभी रुक जाओ। और तभी नाकामुरा बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। और शिजुका बोलते हैं कि प्लीज इस फाइट को रोक दो, मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि निर बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि चाहे तुम अपने आप को पावरलेस फील कर पा रही हो, पर लेकिन बाकी सभी भी तुमको बचाने के लिए ही लड़ रहे हैं। तो अगर तुम ऐसे ही ग्रेवल गैंग के साथ चली जाओगी तो इनकी तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और फिर शिजुका बोलती कि हाँ मुझे पता है कि ये सभी मेरे लिए ही लड़ रहे हैं, पर लेकिन मैं इनके एहसान को उतारना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी नाकामुरा ने मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा था और मुझे एक्सेप्ट किया था। और हम देखते हैं कि नाकामुरा शिजुका को गाने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि वो इतना अच्छा गाती है कि वो तो उसको क्लब में लगवाने की बात करता है। और फिर शिजुका बताती है कि बाकी सभी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया था, जिस वजह से मुझे भी पता चला कि मुझे भी प्यार मिल सकता है और मुझे यहाँ पर आके मेरा पहला प्यार भी मिल गया। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए मार खाए, तो इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी हम देखते हैं कि शिजुरी ये चीज देखकर हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम ड्रीम या लव जैसे सपनों के लिए तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, क्योंकि तुम भी वहीं से बिलोंग करती हो जहाँ से हम करते हैं। और हम देखते हैं कि निर ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या शिजुका भी वहीं से बिलोंग करती है। और शिजुरी बोलता है कि जब तुम्हें किसी बड़े बंदे ने खरीदने की बात की थी तो तब तुम वहाँ से भाग आई थी, तो इसलिए तुम्हें ऐसे सपने देखने बंद कर देने चाहिए और चुपचाप हमारे साथ चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि नाकामुरा ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि शिजुरी सभी को अटैक करने के लिए बोलता है उनके ऊपर। और वो बोलता है कि अगर शिजुका हमारे पास आ जाएगी तो मैं ये सारी लड़ाई बंद कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि कुछ बंदे शिजुका की तरफ आने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि शिजुका भी भागने लग जाती है। और हम देखते हैं कि सुओ उन बंदों को रोकने के लिए चला जाता है और साकुरा शिजुका को रोकने के लिए चला जाता है। और शिजुका अपने मन में सोचती है कि मैंने जो मेमोरीज बनाई है मैं उन्हीं के सहारे जी लूंगी। और हम देखते हैं कि वो तो रुक ही नहीं रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि बीच में उरियो और कीरियो आ जाते हैं और शिजुका सुबाकी को बोलती है कि ये फाइट मेरी वजह से ही चल रही है, जिसकी वजह से मुझे जाना चाहिए यहाँ से। ये सारे बंदे मेरी वजह से ही मार खा रहे हैं, अगर मैं इनके साथ चली जाऊंगी तो ये फाइट रुक जाएगी। और तभी सुबाकी बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो। और हम देखते हैं कि शिजुका रोने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि सुबाकी उसको गले लगा लेती है और सुबाकी बोलते हैं कि तुम पीछे रहो, अब मैं अपनी प्यारी बहन को बचाऊंगी। और हम देखते हैं कि शिजुरी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं शिजुका को ये बताऊंगा कि उसका सपना कितना ज्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि सुबाकी ये चीज सुनकर हंसने लग जाती है और सुबाकी बोलती है कि क्या तुम शिजुका से जेलस फील करते हो, क्योंकि जो लोग दूसरों के सपने को नहीं समझते हैं तो वो खुद के सपने देखना बंद कर देते हैं। और हम देखते हैं कि सुजुरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनको अटैक करने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि साकुरा भी लड़ने के लिए जा रहा होता है। और तभी सुबाकी बोलते हैं कि साकुरा तुम तीनों शिजुका को प्रोटेक्ट करना। और साकुरा बोलता है कि
मैं उनके साथ लड़ना चाहता हूँ। और तभी सुबाकी बोलती है कि तुम लोग शिजुका को प्रोटेक्ट करो, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने उस बूढ़े आदमी को भी बचाया था। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा उस काजी की बात को याद करता है कि काजी ने उसको बोला था कि तुम्हारी फाइट में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा मान जाता है और फिर सुबाकी सबको बोलती है कि रोपो इचिजगा ग्रेवल गैंग के बंदों को संभाल लेना और वो बंदा मेरे लिए छोड़ देना, और सीरियो और कीरियो मेरे लिए रास्ता क्लियर करो। और तभी हम देखते हैं कि सीरियो और कीरियो उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कीरियो आगे जाकर अपने हाथ आगे कर देता है और सीरियो उसके पैरों पर जंप लगाकर हवा में उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो सभी ऊपर देखने लग जाते हैं, कीरियो नीचे खड़ा हुआ उनके एक लात मारता है और वो बोलता है कि लड़ाई करते हुए अपना ध्यान ऊपर नहीं करना चाहिए। और इतने में हम देखते हैं कि पीछे से उरियो आकर उनके पीछे लात मारता है और हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही गंदे तरीके से उनको मार रहे होते हैं सिंक में काम करके। और हम देखते हैं कि सुबाकी भी कुछ बंदों को मार रही होती है। और हम देखते हैं कि शिजुका तो बहुत ही ज्यादा सैड खड़ी हुई होती है और साकुरा बोलता है कि तुम्हें ये इस टाइम ये सब नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, बल्कि तुम्हें तो ये फील होना चाहिए कि सभी लोग तुमको कितना ज्यादा प्यार करते हैं जो कि उसको बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि कीरियो और उरियो उन ग्रेवल गैंग वालों को तो बहुत गंदे तरीके से मार रहे होते हैं। गाइस शायद से मैंने पीछे उरियो को सीरियो बोल दिया है। और हम देखते हैं कि उरियो और कीरियो बाकी के पास तो किसी को पहुंचने नहीं दे रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ बंदे उन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रोपो गैंग उनको रोक लेती है। और तभी हम देखते हैं कि शिजुरी सुबाकी के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि सुबाकी उसके अटैक को रोक लेती है। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो तो इस तरीके से सुबाकी को लड़ता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो सुबाकी का उस ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। और तभी सुबाकी बोलती है कि पैसों को लिए किसी लड़की को परेशान करना कितनी ज्यादा गलत बात है। और तभी शिजुरी बोलता है कि इसमें तो शिजुका की ही गलती है क्योंकि वो अपनी असली जगह को भूलकर एक सपनों में जी रही है। और इतने में हम देखते हैं कि शिजुरी सुबाकी के फेस के ऊपर एक पंच मार देता है और हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि शिजुरी थोड़ा पीछे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा ये मेकअप बहुत ही ज्यादा बेकार है और तुम जैसे बंदे जो कि ऐसी चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं वैसे लोग तो मुझे कभी नहीं हरा सकते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि शिजुरी सुबाकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि सुबाकी तो उसके अटैक को रोक लेती है। और सुबाकी बोलते हैं कि मेरा मेकअप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि जब मैं मेकअप लगाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और प्यार ही एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। और हम देखते हैं कि शिजुरी ये चीज देखकर हंसने लग जाता है और सुबाकी बोलते कि मुझे लगता है कि तुमने कभी भी प्यार को महसूस किया ही नहीं है और तुम्हारे जैसे लोग तो मुझे कभी नहीं हरा सकते हैं। और हम देखते हैं कि शिजुरी सुबाकी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुबाकी उसको लात मारकर दूर फेंक देती है और सुबाकी बोलती है कि अब तुम मेरी पूरी पावर देखोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइस आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आती है, तो प्लीज वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट करते जाना और ये भी बताकर जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।